प्रूफ करके दिखाना है। तो मान लेते हैं हम कि लेट अस सपोज दैट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, कि रूट 5 को हम एक रैशनल नंबर मानकर चलते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अब, रूट 5 और रैशनल नंबर है कि तो रैशनल नंबर तो अपोन में लिखा जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए अपोन में बी। और क्या है, ए और बी कैसे होने चाहिए, ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी नॉट इक्वल 0, कि बी की जगह हमें 0 नहीं रखना है। और ए और बी कैसे होने चाहिए, को प्राइम। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट 5 को बी से करूँगा तो रूट 5 बी और ए का ए, और यहाँ हम क्या लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ हमको ध्यान ये रखना है कि ए अपॉन बी वो कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, और बी की जगह हमें 0 नहीं रखना है, तो ही वो कैसी संख्या होगी, रैशनल नंबर। तो देखो अब हम दोनों तरफ स्क्वायर लगा देते हैं इनके। तो देखो यहाँ 5b स्क्वायर से रूट का रूट कट गया, इधर a की स्क्वायर, तो 5b a की स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, वो देखो कि a की स्क्वायर है वो डिविजिबल बाई 5, कि a की स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो a भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इस प्रकार से हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम एक a है यहाँ पर एक दूसरा इंटीजर मानकर चलते हैं, तो यहाँ a की स्क्वायर की जगह हमें वो रखना है, वो इंटीजर। तो a इक्वल में 5c, c इज एन इंटीजर, ठीक है ना। तो a की जगह हमें क्या रखना है, 5c। तो इधर क्या बच गया हमारे पास, 5b की स्क्वायर, वो हमने ऐसा कैसा लिख दिया, और a का जगह रखा हमने 5c, और स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दिया। अब देखो 5b की स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और c की स्क्वायर। अब देखो 5 से 25 कट रहा है यहाँ पर, तो हम इसको काट देते हैं, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो इधर तो हमारे पास बचे b की स्क्वायर, और इधर रह गया 5c की स्क्वायर। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है कि b की स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 और b इज डिविजिबल बाई 5। तो इस प्रकार से ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। और इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है कि 5 दोनों में एक फैक्टर कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। जब a इंटीजर रखे तो भी वही, और b रखा, ये c रखा तो भी वही, हमारा 5 एक कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड